हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक हूँ, मैं एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन लीनियर सर्च देखने वाले। क्या देखना है? लीनियर सर्च इन अरे। मुझे क्या देखना है? लीनियर सर्च इन अरे। अब लीनियर सर्च क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले कि सर लीनियर सर्च क्या है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ इस पे। मैंने मान लीजिए कि कोई भी अरे लिया है। मैंने क्या किया है? कोई भी अरे ले लिया, जिसमें मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया। ये मैंने एक अरे ले लिया। क्या ले लिया? एक अरे ले लिया। ठीक है। अब मैंने कोई भी एक सर्च नाम का वेरिएबल लिया है, मतलब कोई भी वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने डाल दिया 30। यानी कि मैंने इस वेरिएबल में 30 लिया है। ठीक है, और मैं क्या चेक करूंगा कि इस पूरे अरे में ये वेरिएबल प्रेजेंट है या नहीं, मतलब ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। यानी कि क्या हुआ कि कोई भी अरे है, मैंने अपनी एक वैल्यू ली और मैं उस वैल्यू को चेक करूंगा कि वो उस अरे में प्रेजेंट है कि नहीं। कभी प्रेजेंट है तो फाउंड, और प्रेजेंट नहीं है तो नॉट फाउंड। इसी को अपन लीनियर सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मैंने एक अरे लिया, उस अरे में मैंने जो वैल्यू दी वो प्रेजेंट है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। और इसी को आप लीनियर सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड में इंटीजर ए आर आ रहा है 5। ठीक है, आउट इंटर अरे डेटा। पहले मैं अरे डेटा ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अरे में से डेटा फाइंड करना है। ठीक है, फॉर लूप। अब फॉर के लिए एक आई नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ क्योंकि यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर क्या किया? सीन ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? एक वेरिएबल लेना है सर्च नाम। मैं सर्च नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे अपने अकॉर्डिंग एक वेरिएबल लेना है ताकि मैं उसमें चेक कर सकूँ कि ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं अरे डेटा में। तो मैं एक सर्च नाम के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ सर्च नाम का। ठीक है, आउट इंटर द सर्च एलिमेंट। मैंने क्या किया? एक सर्च एलिमेंट को मैं इंटर करा लेता हूँ यूजर से। ठीक है, सर्च। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा ड्राई रन करने के लिए पहले देख लेते हैं कि मैंने वैल्यू क्या क्या ली है। तो मैं क्या करता हूँ? एक अरे डेटा ले लिया मैंने। ठीक है, एक क्या किया मैंने? एक अरे डेटा ले लिया। अरे डेटा ले लिया यानी कि क्या आएगा? पहले तो इंडेक्स नंबर आएगा। इंडेक्स नंबर। ठीक है, 0, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4। ठीक है, फिर क्या आएगा? वैल्यू नंबर आएगा। क्या आएगा? वैल्यू नंबर। वैल्यू नंबर में क्या आ जाएगा? 10, टैब 20, टैब 30, टैब 40, टैब 50 टैब। मैंने ये वैल्यू ले ली। मतलब 0 इंडेक्स पे 10 प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पे 20 प्रेजेंट है, 2 इंडेक्स पे 30 प्रेजेंट है, 3 इंडेक्स 40 और फिर 4th इंडेक्स पे 50 प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? एक सर्च नाम का वेरिएबल लिया। इस सर्च नाम के वेरिएबल में मैं क्या ले लेता हूँ? सर्च नाम के वेरिएबल में मैं 30 ले लेता हूँ। सर्च नाम के वेरिएबल में मैंने क्या ले लिया? सर्च नाम के वेरिएबल में मैंने 30 ले लिया कि मुझे ये 30 चेक करना है कि भी इसमें अरे डेटा में ये 30 प्रेजेंट है या नहीं है। कभी प्रेजेंट है तो फाउंड आना चाहिए, और कभी प्रेजेंट नहीं है तो नॉट फाउंड आना चाहिए। मतलब यहाँ तक कि जो भी प्रोसेस की अपन ने यही किया है कि मैंने एक अरे डेटा लिया और एक सर्च नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 30 लिया है। अब चलो चेक करते हैं कि इस अरे डेटा मतलब चेक वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट। क्या आपकी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट और नॉट। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इफ की कंडीशन लगाता हूँ मैं। इफ अरे ऑफ आई इक्वल टू सर्च। कभी अरे ऑफ आई इक्वल टू सर्च होता है तो मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं 0 ले लेता हूँ। अब ये काउंट नाम का वेरिएबल क्यों लिया है अपन अभी समझेंगे। ठीक है, मैंने काउंट प्लस प्लस किया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। इसको थोड़ा ट्राई रन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? चेक करता हूँ। 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अपन यहाँ आ जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक कीजिए अरे ऑफ आई। अरे ऑफ आई यानी कि अरे ऑफ जीरो। अरे ऑफ जीरो इक्वल टू सर्च। अब सर्च है, सर्च में क्या है? सर्च में 30 है। सर्च में अभी अपन ने देखा है कि 30 है, तो सर्च में क्या है? 30 है। ठीक है, तो अरे ऑफ जीरो इक्वल टू 30 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखो अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या है? अरे के जीरो इंडेक्स पे 10 है। यानी कि क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 30। ये ऐसी चीज बन रही है। क्या बन रही है? 10 इक्वल टू 30। 10 इक्वल टू 30 होता है क्या? नहीं, 10 इक्वल टू 30 नहीं होता।
तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अभी काउंट मेरा क्या है, जीरो है, क्योंकि काउंट कब इंक्रीज होगा, जब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो अभी भी काउंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि काउंट इफ की कंडीशन ट्रू हुई नहीं और इफ की कंडीशन ट्रू होगी नहीं, तो काउंट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन लेस देन फाइव। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अपन कहाँ गए, अरे ऑफ आई में आ गए। अरे ऑफ आई इक्वल टू सर्च। तो अरे ऑफ आई यानी कि अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, वन है, तो अरे ऑफ वन इंडेक्स इक्वल टू 30। अब अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है। अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है। तो 20 इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो अभी भी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन इफ के ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर हो जाएंगे। तो अभी भी काउंट की वैल्यू क्या होगी, अभी भी काउंट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू हो जाएगा, टू लेस देन फाइव। कंडीशन ट्रू की फर्स्ट, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अपन इफ की कंडीशन चेक करेंगे, अरे के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू 30 हो रहा है क्या, तो अरे के सेकंड इंडेक्स पे क्या, अरे के सेकंड इंडेक्स पे 30 है। तो 30 इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, हाँ कंडीशन ट्रू है, 30 इक्वल टू 30, कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही। कंडीशन ट्रू आ रही है तो आप काउंट को इंक्रीज कर दीजिए, काउंट को जीरो से क्या कर दीजिए, वन कर दीजिए। काउंट को जीरो से क्या कर दीजिए, वन कर दीजिए। काउंट क्या हो गया, जीरो से वन हो गया, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री। थ्री लेस देन फाइव। अब आप लोगों को सोचना चाहिए कि सर पहले अभी इस थर्ड नंबर पे तो मुझे मिल ही चुका है ना मेरा वैल्यू। नहीं, लीनियर सर्च जब तक नहीं चलता है कि जब तक आपका वैल्यू मिल गया। फॉर एग्जांपल कि ये 30 आपको कौन से इंडेक्स में मिल गया, सेकंड इंडेक्स में मिल गया। तो लीनियर सर्च का क्या फंडा है कि ये यहाँ पर रुक नहीं जाएगा, ये पूरे ओवॉल और पूरे अरे को ट्रेवर्स करेगा, पूरे अरे को चेक करेगा कि इसके बाद भी तो मेरा 30 है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 50 लेता हूँ, यहाँ पर 30 ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, ठीक है। दोनों जगह 30 प्रेजेंट है, तो ये आपको बता देगा कि आपके कितनी जगह 30 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरे अरे को ट्रेवर्स करता है, लीनियर सर्च किसको ट्रेवर्स करता है, पूरे अरे को ट्रेवर्स करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 30 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आ जाते हैं अरे ऑफ थ्री इक्वल टू 30। अरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या है, अरे के थर्ड इंडेक्स पे 40 है। अरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या है, अरे के थर्ड इंडेक्स पे 40 है, तो 40 इक्वल टू 30। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन इफ की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर और काउंट की वैल्यू अभी भी बंद है, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, थ्री से क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन फाइव। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अरे ऑफ फोर इक्वल टू 30। अरे ऑफ फोर यानी कि अरे के फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू, अरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या 30 है, तो 30 इक्वल टू 30 हो रहा है क्या, 30 इक्वल टू 30 हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गई। और आप देख सकते हैं काउंट वन से क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि ए की कंडीशन ट्रू हो गई, ए की कंडीशन ट्रू हो गई तो अपन काउंट के अंदर आ गए और काउंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, फाइव लेस देन फाइव। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर एक कंडीशन लगा देता हूँ। लूप के बाहर मैंने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। मेरा काउंट कभी ग्रेटर देन जीरो होता है, मेरा काउंट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अब मेरा काउंट कब ग्रेटर देन जीरो होगा, जब मुझे वो अरे का एलिमेंट, वो सर्च वाला एलिमेंट मिल चुका होगा। देखो काउंट जीरो है, ठीक है। और ये काउंट जीरो, जीरो ही रहेगा। काउंट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। कब तक जीरो रहेगा, जब तक वो एलिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा, काउंट बढ़ के वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। कभी मेरा सर्च किया हुआ एलिमेंट अरे डेटा के अंदर है तो मेरा काउंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और सर्च किया हुआ एलिमेंट अरे डेटा के अंदर नहीं है तो काउंट हमेशा जीरो रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मेरा काउंट क्या है, जीरो। और कब तक जीरो रहेगा, जब तक सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिलता। और जैसे सर्च किया हुआ एलिमेंट मिल गया तो काउंट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो कभी ओ काउंट टू नहीं हो जाएगा, काउंट जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। तो कभी मेरा काउंट क्या होता है, मैंने लूप के बाहर कंडीशन लगाई कि कभी मेरा काउंट ग्रेटर देन जीरो होता है, मेरा काउंट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो आप क्या करिए, प्रिंट एफ सर्च नंबर काउंट। और कभी मेरा काउंट जीरो के इक्वल होता है ना। कभी मेरा काउंट एल्स मान लो कि इसके अलावा कभी मेरा काउंट ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है, तो इसके अलावा काउंट कुछ भी हो, वो क्या होगा, सर्च किया हुआ एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो नॉट फाउंड लिख देता हूँ मैं, नॉट फाउंड, ठीक है। चलो इसको चला के देखते हैं। ओ, यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस आ गया था, सॉरी। वो क्या आज बच्चों को सी प्लस प्लस पढ़ा रहा था ना, इसलिए। इसके ने परसेंट डी कॉमा में
एड्रेस ऑफ यार भाई, ये भी तो डी उन्होंने ठीक है। चलिए, तो अब इसको चला के देखते हैं। हम्म, ठीक है। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट डालते हैं जो इसके अंदर नहीं है। सर्च का जैसे कि मैं 10 डालता हूँ। सर्च एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।